नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में कई सामाजिक बुराइयां जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता, गुलामी और महिलाओं के अपमान को खत्म करने में मसीही मिशनरियों और नेताओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे मसीहियों ने भारत को एक बेहतर समाज बनाने में मदद की। हम देखते हैं, पहला है सती प्रथा का अंत, विलियम केरी का योगदान। पहले विधवाओं को जबरदस्ती उनके मृत पति की चिता में जला दिया जाता था। इसे सती प्रथा कहते थे। विलियम केरी, एक मसीही मिशनरी, इसके खिलाफ आवाज उठाई। राजाराम मोहन रॉय के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला और अंत में साल 1829 में सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस समय का गवर्नर जनरल था, कानूनी रूप से बंद कर दिया। अगला है बाल विवाह के खिलाफ संघर्ष। भारत में लड़कियों की 9 से 10 साल की उम्र में शादी कर दी जाती थी। मसीही मिशनरियों ने शिक्षा और प्रचार के द्वारा इसका विरोध किया। फिर 1929 में सारदा एक्ट पास हुआ, जिससे लड़कियों की न्यूनतम शादी की उम्र 14 वर्ष तय की गई। फिर 1978 में इसे बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया। अगला है अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज। पहले समाज में कुछ जातियों को अछूत कहा जाता था। उन्हें मंदिर, स्कूल, कुएं तक छूने नहीं दिया जाता था। मसीही मिशनरियों ने उन्हें समान दर्जा दिया। उन्होंने स्कूलों, चर्चों, अस्पतालों में सबको बराबर माना, क्योंकि बाइबल कहती है हम सब मसीह यीशु में एक हैं। गलातियों 3:28। चौथा है ऊपरी वस्त्र आंदोलन, महिलाओं को पहनने की आजादी। एक समय में केरल के ट्रावेनकोर में निचली जाति की महिलाओं को छाती ढकने की अनुमति नहीं थी। मसीही मिशनरियों ने उन्हें सिखाया कि सभी महिलाएं सम्मान की अधिकारी हैं। इससे अपर क्लॉथ रिवोल्ट साल 1813 से 1859 शुरू हुआ। बहुत विरोध के बाद 1859 में त्रावणकोर की रानी ने आदेश दिया कि महिलाएं ऊपरी वस्त्र पहन सकती हैं। अगला योगदान है गुलामी और बंधुआ मजदूरी के अंत में योगदान। भारत में कुछ जातियां खरीदी और बेची जाती थी। मसीही मिशनरियों ने इसे पाप कहा और स्वतंत्रता की शिक्षा दी। फिर 1843 में इंडियन स्लेवरी एक्ट पास हुआ, जिससे गुलामी को अवैध करार दिया गया। 1976 में बंधुआ मजदूरी पर भी पाबंदी लगी। अगला योगदान है बहुविवाह यानी पॉलीगामी पर रोक। पहले पुरुष कई पत्नियां रख सकते थे, खासकर उच्च जातियों में ये आम था। मसीही मिशनरियों ने एक पत्नी जीवन को बढ़ावा दिया। फिर 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बहुविवाह गैर कानूनी हो गया। आखिरी है शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। मसीही संस्थानों ने भारत में पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल खोले। उन्होंने दलितों को मुफ्त में पढ़ाया, जब बाकी समाज उन्हें स्कूल में नहीं आने देता था। पंडिता रमाबाई, एक हिंदू ब्राह्मण महिला जो मसीही बनी, महिलाओं और विधवाओं के लिए स्कूल और हॉस्टल शुरू किए। भारत को एक बेहतर, समान और दयालु समाज बनाने में मसीही मिशनरियों और मसीहियों का योगदान इतिहास में अमिट है। उन्होंने केवल प्रचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने सामाजिक क्रांति लाई, शिक्षा, समानता और न्याय के द्वारा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें।